गुरुग्राम में खुला राष्ट्रीय झाड़ू मंच का नया कार्यालय। कहीं ना कहीं विरोधी जरूर सत्ते में होंगे। आपको बता दूं, मैं लगातार राष्ट्रीय झाड़ू मंच कई वर्षों से शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज उठाता रहा है। गुरुग्राम में बीते कई महीनों से, कई सालों से लगातार सफाई कर्मियों का शोषण हो रहा है। वहां पर ठेकेदारों के द्वारा और निगम के कर्मचारियों के द्वारा सफाई कर्मियों का लगातार शोषण हो रहा था। गुरुग्राम के सफाई कर्मचारियों का दर्द राष्ट्रीय झाड़ू मंच से छुपा नहीं था। बीते कई वर्षों से राष्ट्रीय झाड़ू मंच इस समस्या पर अपनी नजर बनाए हुए था। मौका था तो सिर्फ कार्यालय खुलने का और वहां के कर्मचारियों से मिलने का। अब कर्मचारी भी मिल गए हैं और कार्यालय भी खुल गए हैं, तो आने वाले वक्त में उन तमाम भ्रष्टाचारियों का, उन तमाम लोगों का इलाज भी किया जाएगा, वो भी राष्ट्रीय झाड़ू मंच की स्टाइल में। आपको बता दें, इस देश में अगर शोषण का सबसे ज्यादा शिकार कोई कर्मचारी है तो वो सफाई कर्मचारी है। कोरोना काल में ना तो उसको पीपीई किट मिलती है, ना ही उसको सैनिटाइजर दिया जाता है और ना ही उसको मास्क दिया जाता है। ऐसे हजारों मामले पूरे देश में हैं। आपको बता दूं, मैं जो भी आवाज सिस्टम के खिलाफ उठाता है उसको सिस्टम घर बिठा देता है। ऐसे तमाम मामले हैं। हरदोई के अमित कुमार को ही ले लें, उन्होंने भी कर्मचारियों की मांग और डिमांड को लेकर लगातार डीपीआरओ को कंप्लेंट की, तो डीपीआरओ साहब ने उनको सस्पेंड ही कर दिया। तो ऐसे मामले पूरे देश में हैं। आप ही सुनिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जयकुश ने क्या कहा। आपको बता दूं, आयोग से लेकर, राज्य आयोग से लेकर राष्ट्रीय आयोग तक सभी इनके लोग हैं। दरोगा भी इनका, इंस्पेक्टर भी इनका, निगम में नेता भी इनका, लेकिन सबसे ज्यादा शोषण के शिकार सफाई कर्मचारी हैं पूरे देश में। आप भी देखिए राष्ट्रीय झाड़ू मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयकुश ने क्या कहा। उसके ऊपर अगर बात करूं तो उनके दरोगा जो इंस्पेक्टर बने हुए हैं वो भी लगभग उन्हीं की जाति के लोग हैं। अगर मैं उनसे ऊपर बात करूं तो हरियाणा के अंदर हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग भी बनाया हुआ है, वो भी एससी के व्यक्ति का ही है भाई। अगर हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के ऊपर भी कोई आयोग है तो दिल्ली के अंदर खान मार्केट में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है भाई। समस्या इसकी उठाने वाला भी इसका, जो छोटी मोटी समस्या पे स्लिप की या हाजिरी की, वो दरोगा इंस्पेक्टर का, वो भी इसके। अगर ये नहीं सुन रहा तो आयोग भी इसका। आयोग नहीं सुन रहा तो दिल्ली में जो सबसे बड़ा आयोग है वो भी इसका भाई। अरे सारी जगह पे लोग इसके, और समस्या भी सबसे ज्यादा इसी की। इसका मतलब इन्हीं लोगों में खराबी है भाई। इसका मतलब इन्हीं लोगों में खराबी है जिनकी जिम्मेवारी थी उस समस्या का समाधान करने की, उसने उस समस्या का समाधान नहीं किया, जिस कारण से हम लोग समस्या से ग्रस्त हैं। तो सुना आपने, दरोगा भी इनका, निगम में अधिकारी भी इनका, आयोग में साहब भी इनके, लेकिन समस्या जस की तस है। आजादी के इतने साल हो गए लेकिन सफाई कर्मचारियों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। ना ही कोई इनको सुनने वाला है और ना ही कोई इनकी आवाज को आगे बढ़ाने वाला है। हैं चारों तरफ तो वो तमाम भ्रष्ट नेता और वो तमाम भ्रष्ट यूनियन के लीडर जो लगातार इनको ठगते रहते हैं। खैर, ये तमाम समस्याएं तो चलती रहेंगी, लेकिन राष्ट्रीय झाड़ू मंच के इस कार्यालय ने एक नई जान जरूर फूंकी है हरियाणा के उन तमाम सफाई कर्मचारियों में, उन तमाम शोषित पीड़ित वंचितों में। आइए जानते जाएं। हाँ विकास जी, पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो समस्याएं हैं ना, लगातार आप लोग, मैं आपको देखा था कि आप लोग लगातार कवर भी कर रहे हैं। जो समस्या है वो समस्या सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज, कि इनके जो जितने भी जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, जो इनकी आवाज़ बनना चाहते हैं, लेकिन वो जानकारी के अभाव के कारण इनको हर छोटी छोटी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और वो समस्याएं ऐसी हैं कि जिनको मात्र कुछ दिनों के काम के माध्यम से ख़त्म करवाया जा सकता है। लेकिन जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग चाहते नहीं समस्या ख़त्म करना, उनकी असल में नीयत और नीति में फ़र्क है। वो लोग चाहते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है। इस कारण से समस्या जो है 74 साल से मैं देख रहा हूँ आज़ाद भारत के बाद से, पूरे भारत के अंदर जो गरीब तबका है, जो शोषित लोग हैं, इनकी समस्या बनी हुई है। राष्ट्रीय झाड़ू मंच इन तमाम समस्याओं को जड़ से समाप्त करने की तैयारी कर रहा है और गारंटी के साथ हम लोग इस समस्या का समाधान कर देंगे। लगातार ये भी खबरें आ रही हैं कि इन कर्मचारियों को रखा जा रहा है, 2-3 महीने रखते हैं, फिर उनसे पैसे लेते, फिर उनको रख देते हैं। तो इस तरीके के प्रावधान तो संविधान में नहीं है, लेकिन खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो क्या कहेंगे? ये लंबे समय से चलता आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, काफ़ी बारीकी से नज़र बनाई हुई है। क्योंकि असल में समस्या क्या है, जो लोग जिस समस्या को उठाने वाले जो लोग हैं, उस समस्या को जो चाहते हैं ख़त्म करना, और वो चाहते हैं कि भाई इनको बार बार रखा ना जाए या एक बार जिसको रख लें वो हटाया ना जाए, वो सिर्फ और सिर्फ जो लोग हटाए जा रहे हैं
वो डर के कारण अपनी आवाज़ उठा नहीं पा रहे हैं, वो डर जाते हैं, वो लोग डराते हैं उनको, उनके डॉक्यूमेंट्स वो रखते हैं ताकि बोलते तेरे को कभी दोबारा जॉब नहीं मिलेगी, कहीं तेरे को लगने नहीं दूंगा, वो इस तरह की बात करके उनको डरा देते हैं, जिस कारण से वो लोग चुप हो जाते हैं। और हम लोग ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो लोग नीडर हो, साहसी हो, ईमानदार हो, जैसे वो लोग सामने मिल रहे हैं, सोनू जी हैं, अन्य लोग हैं, ऐसे लोगों के माध्यम से हम लोग पूरे देश के अंदर इस आवाज़ को बुलंद करने ऑफिस खोलना उद्देश्य नहीं है, ऑफिस में काम क्या करना उसका उद्देश्य है। आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि सोनू जी कितनी मेहनत कर रहे हैं। गुरुग्राम के अंदर जो शोषण हो रहा है महिलाओं के साथ, सफाई कर्मचारियों के साथ जो शोषण हो रहा है, उसके प्रति राष्ट्रीय झाड़ू मंच और सोनू जी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और मैंने भी इस फील्ड के अंदर काम किया, थोड़ा सा मैंने देखा था, इनको बुला के इनके पेपर्स चेक करे थे, तो मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ठेकेदारी प्रथा के अंदर जो है इनका शोषण हो रहा है, सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। कोई डाटा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई मतलब इनको किसी भी तरह की कोई नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है कि हमारे नौकरी है भी या नहीं है, या फिर हम निकल जाएंगे, कब निकाल देंगे कुछ पता नहीं है। काफ़ी सारे कर्मचारी हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है और ऐसी एज में निकाला गया है कि कोई और उनको रखेगा भी नहीं। तो ऐसा शोषण जो है एमसीजी के अंदर हो रहा है, बड़े लेवल पे हो रहा है, और ठेकेदारी प्रथा के अंदर हो रहा है। और जो जितनी भी कंपनीज है वो लगातार इस शोषण को बढ़ावा दे रही है, और ना इनको इनकी सैलरी टाइम में मिल रही है, ना इनका कानूनी रूप से आप कितना मदद, क्योंकि आप भी एडवोकेट हैं, कानूनी रूप से कितना आप मदद करेंगे? कानून उस पर यही है कि हम लोग कंटिन्यू इनके पेपर्स इकट्ठे कर रहे हैं। पेपर्स इकट्ठे करने के बाद इनके पास एक रेट डालेंगे, रेट डालने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो तो सामने होगा, ठीक है ना। लेकिन मेन बात ये है कि ठेकेदारी प्रथा के अंदर जो शोषण हो रहा है, जो इनको डाटा रिकॉर्ड नहीं पता चल रहा है, जो इनको जानकारी नहीं पता चल रही है, उसके खिलाफ लगातार लड़ते रहेंगे। और इनको जो परमानेंट कराने के लिए, निगम रोल पे कराने के लिए इन साथियों के साथ लगातार राष्ट्रीय झाड़ू मंच खड़ा है, और लीगल कार्रवाई भी इसके ऊपर लगातार करते रहेंगे हम साथियों। न्यूज़ के माध्यम से आपने पहले भी सर्वे किया है 3 जोन के अंदर, जो समस्याएं थी वो पहले भी आपके पास रिकॉर्ड है, ईपीएफ को लेकर हो, ईएसआई कार्ड को लेकर हो, या मिनिमम वेजेज के हिसाब से सैलरी कम की बात हो, या एक कर्मचारी से डबल कई बिटों का काम लिया जाना, जैसे कि हर सेक्टर में आपने सर्वे किया था। उसी को ध्यान में रखते हुए फिर मैं आगे बढ़ता रहा, जो कि उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आगे की बिल्कुल गहराई तक मैंने जाना चाहा। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, भ्रष्टाचार और शोषण में कौन कौन लिप्त हैं, और किस कारण और कहाँ से शुरुआत हुई है, और इसका कहाँ और कैसे अंत होगा, वो हमने आज राष्ट्रीय झाड़ू मंच में रहते हुए बिल्कुल जांच पड़ताल करके, पूरी जांच करके रख लिए। और फिर जो कर्मचारी हैं, मेन दिक्कत हमारे पास ये है कि जो कर्मचारी हैं इनको ठेकेदार जो होते हैं, जो निगम ने ठेकेदारों को ठेका दिया है, जैसे कि यहाँ पे पहले 4 जोन थे, अभी 7 जोन बन चुके हैं। जो समस्या हम पहले सबसे पहले 1, 2, 3, 4 जोन की समस्या को देख रहे हैं, जो कि एक पॉलिसी आई थी 24 मई 2018 नियंत्रण जुलाई तक निगम रोल पे करने बारे वाली, उसकी लिस्टें जो हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4 जोन की सभी लिस्टें हैं। बट जो लिस्टें हैं निगम रोल पे जाने वाली, उनके अंदर कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो कि आज तक निरंतर कंटिन्यू काम करते आ रहे हैं, लेकिन उन लिस्टों के अंदर 2-3 महीने काम करते हुए दिखाकर उनका अंतराल दिखा दिया गया है, और उनकी जगह हमें शक है कि दूसरे बंदों को लगाया गया है, जो कि कभी जिन्होंने काम किया ही नहीं है। फिर जो लिस्टें बनी थी सितंबर 19 में, जो पॉलिसी 24 मई 2018 की 24 मई 2018 की पॉलिसी के तहत जो लिस्टें बनी थी सितंबर 19 में, लिस्टें तो बनी सितंबर 19 में, निगम रोल पे लेटर दिए गए जुलाई 20 में, लेकिन जो जुलाई 20 में लेटर दिए गए हैं और निगम रोल पे कर्मचारी गए हैं, उनका भी पीएफ 5-5, 6-6 महीने का गायब है। और हमने देखा कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार। लेकिन इससे पहले भी जो अभी 24 मई 2018 से पहले की पॉलिसी है, 14 की पॉलिसी को, 14 की पॉलिसी के अंदर 600 प्लस कर्मचारी निगम रोल पे जा चुके हैं। उनका हमने रिकॉर्ड चेक किया तो उनका पूरा 3 साल का पीएफ गायब है। हमारी काफ़ी कर्मचारियों के रिकॉर्ड भी आए, चेक भी किए, लेकिन काफ़ी संगठनों से, आयोग से, सफाई आयोग है जो हरियाणा के कोऑर्डिनेटर, जो जिला कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं मनीष सोदा जी, उनसे भी 26 जनवरी वाले दिन बात हुई थी यही अपने ऑफिस में झाड़सा वाले में। उनसे भी मैंने ये बात रखी, लेकिन उन्होंने भी हमें गुमराह करना चाहा, लेकिन हम गुमराह नहीं हुए, उल्टा उन्हीं को मतलब बड़ी लड़ाई है। इसमें मुझे ये लगा कि सब कोई ना कोई या तो दबाव में है या किसी डर में है, जो कि सब कुछ जानते हुए भी शोषण कैसे हो रहा है, भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, और किसने शुरू किया और कैसे समाप्त हो सकता है, ऐसे लोग हैं, सब कुछ पता होते हुए भी चुप है। तो एक बड़ी लड़ाई कहीं ना कहीं होने वाली है। हाँ जी। अब